अगर संक्रमितों की संख्या बढ़ने की यही रफ्तार रही तो अगले 3-4 दिनों में ब्राजील को पछाड़कर भारत दुनिया का दूसरा सबसे प्रभावित देश बन जाएगा। भारत में कोविड-19 के 78,512 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 36 लाख के पार हो गए हैं। कोरोना वायरस ने तबाही मचा रखी है। हर रोज कोरोना वायरस का खौफ साफ दिखाई देता है। मानव जिंदगी मास्क के बोझ तले दबकर रह गई है। मास्क और सैनिटाइजर जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा बन गए हैं। बावजूद इसके संक्रमण का दायरा बढ़ता जा रहा है। हर 24 घंटे में रिकॉर्ड मामले दर्ज हो रही हैं। पिछले कई दिन से तो हर रोज भारत में 75,000 से ज्यादा नए केस दर्ज हो रही हैं। अगर संक्रमितों की संख्या बढ़ने की यही रफ्तार रही तो वो दिन दूर नहीं है जब अगले 3-4 दिनों में ब्राजील को पछाड़कर भारत दुनिया का दूसरा सबसे प्रभावित कोरोना देश बन जाएगा। भारत में कोविड-19 के 78,512 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 36 लाख के पार हो गए हैं, जबकि ब्राजील में कुल संक्रमितों की संख्या 38,62,000 है। अगर भारत ब्राजील में पिछले 10 दिनों में आए संक्रमण के मामलों पर नजर डाले तो 30 अगस्त को भारत में 78,512 जबकि ब्राजील में सिर्फ 15,346 नए केस सामने आए। 29 अगस्त को भारत में 78,761 जबकि ब्राजील में 34,360 केस सामने आए। 28 अगस्त को भारत में 76,472 केस जबकि ब्राजील में 48,112 नए केस सामने आए। 27 अगस्त को भारत में 77,266 जबकि ब्राजील में 42,489 नए केस सामने आए। 26 अगस्त को भारत में 75,760 नए केस जबकि ब्राजील में 47,828 नए केस सामने आए। 25 अगस्त को भारत में 67,151 जबकि ब्राजील में 46,959 नए केस सामने आए। 24 अगस्त को भारत में 60,975 नए केस जबकि ब्राजील में 21,434 नए केस सामने आए। 23 अगस्त को भारत में 61,408 जबकि ब्राजील में 23,085 नए केस सामने आए। 22 अगस्त को भारत में 69,239 जबकि ब्राजील में 46,210 नए केस सामने आए। 21 अगस्त को भारत में 69,878 केस जबकि ब्राजील में सिर्फ 31,339 नए केस सामने आए। अंतर आप साफ देख सकते हैं कि भारत में कितनी तेजी से संक्रमण अपना दायरा फैलाता जा रहा है। वहीं अगर मौत के आंकड़े पर नजर डाली तो कोरोना महामारी से मौत के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। इससे पहले तीसरे नंबर पर मैक्सिको था। कोरोना से मौत के मामले में अमेरिका पहले नंबर पर है, जहां 1,87,000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। एक्टिव केस की संख्या 7,81,000 हो गई और 27,74,000 लोग ठीक हो चुके हैं। संक्रमण के एक्टिव मामलों की संख्या में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या करीब 3 गुना अधिक है। पिछले 5 लाख ठीक हुए मामले सिर्फ 8 दिन में रिकॉर्ड किए गए हैं, जबकि इससे पहले के ठीक हुए मामले क्रमशः 10 और 9 दिन में रिकॉर्ड किए गए थे। राहत की बात है कि मृत्यु दर और एक्टिव केस रेट में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मृत्यु दर गिरकर 1.78% हो गई है। इसके अलावा एक्टिव केस जिनका इलाज चल रहा है उनकी दर भी घटकर 22% हो गई है। इसके साथ ही रिकवरी रेट यानी ठीक होने की दर 77% हो गई है। भारत में रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है। कोरोना संक्रमण पर नजर रखने वाली वेबसाइट वर्ल्डोमीटर के मुताबिक अमेरिका में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 31 अगस्त सुबह तक बढ़कर 61,73,000 पहुंच गई। इसमें से 1,87,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं ब्राजील में कुल संक्रमितों की संख्या 38,62,000 हो गई। यहाँ 1,20,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दोनों देशों में मृत्यु दर गिरकर क्रमशः 3.03% और 3.13% हो गई है। बता दें कि रविवार को भारत 24 घंटे में दर्ज सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस वाला दुनिया का पहला देश भी बन गया। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक भारत में एक दिन में सबसे ज्यादा कोरोना के नए केस सामने आए। इससे पहले अमेरिका में 24 जुलाई को एक दिन में सबसे ज्यादा 78,586 केस रिकॉर्ड हुए थे। वही एक अन्य रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि यूपी में कोरोना संक्रमित 2,25,000 मरीजों में युवाओं की संख्या अधिक है। कुल मरीजों में लगभग 40 से 49% 21 से 40 वर्ष आयु वर्ग के हैं। संक्रमण की शुरुआत के समय भी सबसे ज्यादा लगभग
41.5% युवक कोरोना से प्रभावित मिले थे। वही बुजुर्ग मरीजों का प्रतिशत लगातार 10% से कम है। यानी कि साफ है कि बुजुर्गों ने सावधानी बरतकर खुद को वायरस से दूर रखा है। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण को लेकर शुरुआत से लेकर अभी तक जो आंकड़े सामने आए हैं, उसमें 21 से 40 और 41 से 60 वर्ष की आयु वर्ग में सबसे अधिक संक्रमण पाया गया है। यही नहीं, कुल संक्रमित मरीजों में पुरुषों की संख्या भी अच्छी खासी है। मई से लेकर वर्तमान समय के आंकड़ों पर नजर डालें तो युवा मरीजों के प्रतिशत में बहुत बड़ा अंतर नहीं आया है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।